मौसम की पड़ी मार और मेजबान टीम हो गई बंटाधार। जी हाँ, पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में हालात कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित शाह है। आप मुझे सीधे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से देख रहे हैं और पर्थ टेस्ट जो है वो काफी रोचक मोड़ में है। देखिए, जब पर्थ टेस्ट की शुरुआत हो रही थी, तमाम लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ हारा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल यहाँ पर जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, यहाँ की विकेटें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को राज आती हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो ऐसा प्रदर्शन करेगी कि भारत की जो नई नवेली बल्लेबाजी लाइनअप है, दो दो तीन तीन भारत ने डेब्यूटेंट खिलाए हैं, ऐसा लग रहा है कि जो है वो टीम इंडिया को नाको चने चबाने पड़ेंगे। परिस्थिति आप सभी के सामने है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया है। जहां तक एक हम कहें, पहले दिन 17 विकेट इस मैदान पर गिरे थे, दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके का बल्लेबाजी प्रदर्शन किया है, वाकई मैं कहूंगा ना कि इस टीम ने जो एक रणनीति बनाई थी, शायद वो पहले दिन कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने उसको, हम कहते हैं स्क्रैप बुक पर जिस तरीके से हम जिस तरीके की चीजें बनाना चाहते हैं उस तरीके से उन्होंने बना के दिया। एक परफेक्ट, हम कहेंगे टेस्ट मैच की एक, हम कहेंगे टेक्निकल बल्लेबाजी जिस तरीके की होती है, ठीक उसी तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के रूप से देखने मिली। लोग प्रतियोगिता से पहले कह रहे थे केएल राहुल, एक बार फिर से इनको मौका दिया गया, ये बल्लेबाज तो फेल होते हैं, ये बल्लेबाज नहीं चलते। लेकिन आप अगर स्पोर्ट्स तक पर आपने तमाम हमारे लाइव्स देखे होंगे, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स और मैं खुद ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर केएल राहुल पर भरोसा जताया जा रहा था और मैंने उनको एक टाइटल दिया हुआ है, संकट मोचक। जब मैं दक्षिण अफ्रीका से भी उस सीरीज का समालोचन कर रहा था, उस सीरीज का जो आकलन कर रहा था स्पोर्ट्स तक पर, तब भी मैंने ये बताया था केएल राहुल जो है वो एक संकट मोचक है। वहां भी उन्होंने टीम के लिए जो है वो शतक लगाया था और यहाँ भी शतक की ओर अग्रसर है। देखिए, पहली पारी में जहां पर 100-150 रन पर जो टीम है, भारतीय टीम ऑल आउट हो चुकी थी, आज स्कोर पर देखिए एक भी विकेट टीम इंडिया के लिए नहीं है। और मैं एकदम स्ट्रेंज हूं यहाँ पर कि ये पर्थ का विकेट ऐसा क्यों हो चुका है। देखिए, मेरे पास जब मैं बाहर आ रहा था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, उसके बाद जब मैं बाहर आ रहा था, मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन वर्ल्ड क्लास बॉलर ग्लेन मैकग्राथ थे। हालांकि वो कैमरे पे तो नहीं आ पाए। मैंने उनको ये पूछा, वो खुद कमेंट्री कर रहे हैं तो उनके स्पॉन्सर्स कमिटमेंट्स हैं, कमेंटेटर्स के कमिटमेंट्स है ब्रॉडकास्टिंग, इसलिए वो नहीं आ पाए। मैंने दबी जबान में उनको पूछ लिया, मैंने उनको कहा कि ग्लेन, आप मुझे बताएं कि आपने इस मैदान पर इतने सालों क्रिकेट खेला हुआ है, आपने कई विकेटें ली हैं, मुझे केवल ये बताएं कि मैच के दूसरे दिन ऐसा क्या हो गया। क्योंकि अमूमन जब पर्थ का विकेट जो है ना, मैंने भी यहाँ 2018 में जो है वो सीरीज कवर करी है, टेस्ट सीरीज श्रृंखला में था मैं यहाँ पर, जैसे मैं अक्सर आपको कहते आ रहा था। लेकिन है ना, मैंने कभी ये विकेट देखा नहीं कि पहले दिन तेज गेंदबाजों को विकेट रास आता है और दूसरे दिन सडनली जो है वो पेस बॉलर्स विकेट के लिए तरसते थे। क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को देखा, वो कहीं ना कहीं मतलब पूरी डिफेंसिव फील्डिंग उन्होंने कर रखी थी, क्योंकि उनको कुछ विकेट ही नहीं मिल रहे थे। लगातार वो यहाँ शॉर्ट गेंदे करे जा रहे हैं, वो फुलर लेंथ करे जा रहे हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंक रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय बल्लेबाज जो है कोई चूक कर दे और उनको विकेट मिल जाए, लेकिन नहीं। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बिल्कुल चूक नहीं करा। मैं यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने फिलहाल वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शतक के काफी करीब है, लेकिन यहाँ फुल मार्क्स में देना चाहूंगा ना, तो मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा केएल राहुल को। क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल को साथ में रख के खेला, क्योंकि अनुभव उनके पास भी है। देखिए, यशस्वी जायसवाल पहला दौरा है इस ग्राउंड पर, सही ढंग से वो खेल नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे थे रादर, पहली इनिंग में जल्दी आउट हो गए। लेकिन इस इनिंग में ना केएल राहुल उनको लगातार हर एक गेंद के बाद जाकर के समझा रहे थे कि आप गेंद यहाँ आ रही है, आप इस तरीके से खेलें, आप जो गेंद पर जाकर के खेलें। और आप देखिए कि अचानक से ऑप्टस स्टेडियम की विकेट पर जो है वो पेस कम हो चुका है, क्योंकि हेजलवुड और तमाम स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, तमाम गेंदबाज जो हैं वो वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जो पेस जो है ना वो उस तरीके से जनरेट नहीं हो पा रहा था। बल्लेबाजों को जो
पहले दिन खेलने में कठिनाई हो रही थी, दूसरी पारी में वो कठिनाई होती हुई दिखाई नहीं दी और इसी वजह से जो है वो 9 लॉस भारतीय टीम यहाँ पर खेली। मुझे ये लग रहा है कि जो है वो एक यहाँ पर एक पारी को हम अच्छे तरीके से लंबे स्कोर तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि और मेरी बात अधूरी रह गई। मैं मैगरा की बात कर रहा हूँ। ग्लेन मैगरा ने ये बात बताई कि देखिए इस विकेट पर ये होना लाजमी है, क्योंकि विकेट जो है, विकेट पर यहाँ पर गर्मी, यहाँ पर मौसम में अचानक से चेंज हो गया। पहले दिन जब कल हम लाइव कर रहे थे आपके सामने, जब मैं मैच का समालोचन कर रहा था, तब वहां पर जो है वो विकेट पर मतलब कल हवाएं काफी थी, शाम को भी हवा काफी तेज आ रही थी, जिसका फायदा भारतीय तेज गेंदबाजों को मिला। और आज मैं देखिए, कल मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी, लेकिन आज मेरे पास जैकेट भी नहीं है, रखी हुई है मैंने, क्योंकि आज जैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आज गर्मी लग रही है और कल जो है वो काफी गर्मी होगी। तो यहाँ जो ड्रॉप इन विकेट होता है उसकी यही एक ड्रॉबैक है, उसका यही एक जो है क्योंकि आपकी जो एक नॉर्मल विकेट होती है वो गर्मी पड़ने पर ऐसे रंग रूप नहीं बदलती। ऑस्ट्रेलिया ने जो ड्रॉपिंग विकेट, हर बार उनकी इस मैदान पर ड्रॉपिंग विकेट ही होती है, उसके कारण उनको नुकसान भुगतना पड़ा। उनके तेज गेंदबाज जो है वो चल नहीं पाए दूसरे दिन, और उनका खामियाजा भुगतना पड़ा टीम इंडिया के पास। बहुत ही एक अच्छी लीड है, बहुत ही सेटिस्फाइड लीड है। और मैग्राथ ये भी बात बता रहे हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तब उन्होंने ये बताया कि देखिए कल भी मौसम अगर गर्मी है तो तेज गेंदबाजों को उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन जब तक गेंद नहीं है, अगर नई गेंद है तो जरूर यहाँ पर तेज गेंदबाज फायदा उठाएंगे। तो भारतीय बल्लेबाजों को जब तक गेंद नहीं है तब तक उनको संभल करके, अपना विकेट संभाल करके उनको खेलना होगा। उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप पर जाने वाली गेंदों को छेड़ना नहीं होगा, क्योंकि यही एक जो है वो मूल मंत्र होगा। ये एक राज की बात होगी, क्योंकि ये जो सतह है ना, ये सतह पर केवल नई गेंद काम करती है, पुरानी गेंद से यहाँ किसी को मदद नहीं मिलती, ना पेस बॉलर्स को ना स्पिनर्स को। आपने देखा लबुशेन जो है वो मीडियम पेस डाल रहे थे, वो भी गेंद पर पटक रहे थे, और नेथन लायन ने भी कोशिश करी कि कुछ वो जादू कर दे, क्योंकि इस विकेट पर नेथन लायन ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी अपने करियर में करी है, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। मैं आ जाता हूं गेम 2 के प्रदर्शन पर। गेम 2 के प्रदर्शन पर भले ये कितना ही चिल्ला ले ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमें नहीं लगता। देखिए डे 2 के हीरो रहे, हम कहेंगे बल्लेबाज तो रहे ही, लेकिन हर्षित राणा 3 विकेट ली है। डेब्यू गेम है, 3 विकेट लेना ड्रीम कम ट्रू। आप तेज गेंदबाजों के नंदन वन पर्थ में आप आ रहे हैं, आप गेंदबाजी कर रहे हैं और आपको 3 विकेट मिली, और आपका पार्टनर भी कैसा, जसप्रीत बुमराह जैसा, जो कप्तान है, वो आपको हमेशा से गाइड करता है। वही चीज आज हर्षित राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। कहा कि जब टीम मीटिंग होती है, गेंदबाजों को जब बोलना पड़ता है, तो मैं तो रो पड़ा। देखिए कोई भी खिलाड़ी है भावुक हो जाता है, क्योंकि जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है उसका ड्रीम होता है। देखिए वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, वाइट बॉल का गेम अलग है, लेकिन जब आप छोटे से बड़े होते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में क्रिकेट खेलते हैं, जब देखते हैं, खेलते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरा ड्रीम था कि मैं जो है मेरे पिता के साथ सवेरे उठ करके देखता था, ऑस्ट्रेलिया में गेम होती थी तो रेड बॉल गेम में देखता था सवेरे सवेरे उठ के, और आज यहाँ पर खेल रहा हूँ, तो काफी एक मेरे लिए एक सपना जो है वो सच होने के समान है। और जहां पर आज मैं डाल रहा था, मेरी पहली गेम में 3 विकेट हुई, तो मैं काफी भावुक हो गया, मैं रोने लगा। तो टीम मीटिंग में तो कहीं ना कहीं ये होना लाजमी है। और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने उनको काफी एक जो है वो सपोर्ट दिया। उनको कहा कि देखो विकेट पर आप अगर सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करोगे, विकेट को इस्तेमाल करोगे, जहां आपको हिट करना है गेंद को आप देखिए, उसको अपना एरियाज एक मार्क करिए, वहां पर गेंद को हिट करिए, आपको जरूर विकेट मिलेगी। और साथ ही साथ कोच गौतम गंभीर का उनको साथ मिला। गंभीर ने उनको एक भरोसा दिया, क्योंकि मैच के अगले दिन अमूमन खिलाड़ियों को बता दिया जाता है कि आप खेलेंगे। तो गौतम गंभीर ने उनको ये बात बताई कि देखिए आपका करियर का पहला मैच है, ये आप मत सोचिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जाइए, आप भुनाइए अपनी अपॉर्चुनिटी को, आप जरूर अच्छा करेंगे। और गंभीर को इस खिलाड़ी में बिलीव था, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जैसा
अनुभवी गेंदबाज जो ऑस्ट्रेलिया आकर के उन्होंने प्रैक्टिस मैच में प्रदर्शन किया था, उसके आगे जाके आपने प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया, सॉरी हर्षित राणा को खिलाया। और हर्षित राणा ने जिस तरीके से अपने कोच और अपने कप्तान का जो है वो बखूबी उनके बताए गए प्लान पर अपने आप को जो ढाला है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो है काफी लंबी रेस का घोड़ा है लाल बॉल के लिए, क्योंकि उसके बाद भारत एक लंबा दौरा इंग्लैंड का करेगा। इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी अभी तक आपको जो है वो 4 मैचेस खेलने हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक भारतीय टीम का एक सपना इस दौरे पर जो टीम लेकर के आई थी कि मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना है, और ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2018 और 2021 में भारतीय टीम ने जो श्रृंखला जीती थी, इस श्रृंखला को इस बार भी टीम जीत सकती है। बातें ऐसी हो रही थी कि न्यूजीलैंड के सामने हम हार के आए हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलने वाले, लेकिन पहला दिन और दूसरे दिन के खेल के बाद टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि उनकी मानसिकता क्या है, वो क्या मानसिकता से आई हुई है, और आने वाले दिनों में इस दौरे में टीम इंडिया से आप क्या क्या उम्मीदें कर सकते हैं। अगले 2 दिन बाद तो रोहित शर्मा भी टीम के साथ जुड़ जाएंगे, 2 दिन नहीं, कल ही रोहित शर्मा जो है टीम के साथ आ रहे हैं, मतलब गेम का तीसरा दिन होगा, शाम को वो जो है टीम के साथ जुड़ जाएंगे और वो अपना इनपुट्स टीम को साझा करेंगे। मतलब दूसरे गेम से रोहित शर्मा भी अवेलेबल होंगे, टीम इंडिया के लिए कप्तानी करते हुए दिखेंगे। शुभमन गिल टीम में सेकंड गेम में आते हैं कि नहीं, इस पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन अमूमन इस मैच का अगर मैं लेखा जोखा दूसरे दिन के बाद का अगर मैं समापन करना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए लागू होता है। आप कितनी भी बयानबाजी कर लो, हमारी टीम जिस हिसाब से जो मनोबल लेकर के मैदान में आई है, उस मंसूबे को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। फिलहाल मैं अमित शाह पर्थ के इस ऑप्टस स्टेडियम से विदा लेता हूं, और एक बार फिर से कल हम सुबह जो आप स्पोर्ट्स तक पर आएंगे तो हम तमाम फैंस के साथ यहाँ पर, क्योंकि कल है सुपर संडे, कल रविवार है, यहाँ पर एक माहौल काफी बेहतरीन होगा। हम सुबह सुबह जो है वो आपको माहौल दिखाएंगे, क्योंकि फैंस कल भारी मात्रा में आने वाले हैं, और कल WA वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डे भी है। तो यहीं से पास में स्टेडियम के सामने ही जो है वो काफी बेहतरीन यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम होंगे। कुछ इंडियन और ऑस्ट्रेलियन सिंगर्स और यहाँ के कल्चर के हिसाब से काफी एक बेहतरीन चीजें होंगी, तो आपको वो भी हम दिखाएंगे। आपने अब तक स्पोर्ट्स तक को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए पेश करें वो आपको सबसे पहले मिले। तब तक आपके दोस्त अमित शाह को फिलहाल इजाजत दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।